नमस्ते। आज कैंसर सर्विस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। पूरे विश्व में हर बरस करीबन 6 लाख महिला को कैंसर सर्विक्स होता है। नए केसेस डिटेक्ट किए जाते हैं और इसमें से 60% यानी ऑलमोस्ट 3.5 लाख लेडीज हर बरस कैंसर की वजह से मृत्यु पाते हैं। और इंडिया में हर बरस 1.25 लाख स्त्रियों को कैंसर सर्विक्स डिटेक्ट किया जाता है और इसमें से 77,000 यानी 65% केसेस से कैंसर सर्विक्स की वजह से उनकी मृत्यु होती है। ऐसे देखा जाए तो करीबन 22% केसेस इंडिया में होते हैं, न्यू केसेस और कैंसर डेथ्स इंडिया में होते हैं। इंडिया में कैंसर सर्विक्स मेन एज ग्रुप है 45 टू 59 ईयर्स में जब डिटेक्ट किया जाता है। विदेशों में 35 से 44 ईयर्स के बीच में ज़्यादा डिटेक्शन होता है। यहाँ पे इंडिया में जब कैंसर डिटेक्शन होता है कैंसर सर्विस का, तब करीब 32% को अर्ली स्टेज में यानी लिमिटेड टू सर्विक्स पाया जाता है, जबकि 68% यानी 68% में जब भी वो डिटेक्शन होता है तभी वो सर्विक्स के बाहर यानी थैली के बाहर सर्विक्स के बाहर फैला हुआ रहता है। इसी वजह से इंडिया में 5 ईयर सर्वाइवल रेट कम है, 46% है, जबकि डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए में 5 ईयर सर्वाइवल रेट है 66%। तो इसीलिए कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट करना, अर्ली डिटेक्ट करना और उसका इलाज करना हमारे लिए इंडिया में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक कैंसर सर्विक्स दूसरे कैंसर की मात्रा में कैसे अलग है। क्या हम उसके कारण जानते हैं? जी हाँ, 99% केसेस में एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैंसर के लिए निमित्त मात्र बनता है। और क्या इसके ऊपर वैक्सीन है? हाँ, एचपीवी वैक्सीन कई साल से अवेलेबल है, जिसको समय पे दिए जाने पे ये कैंसर सर्विक्स से काफ़ी सारी मात्रा में बचा जा सकता है। ये कैंसर डिटेक्ट करने लायक है। हाँ, जो सर्विक्स है वो गर्भाशय मुख है, वो अंदर से चेक करने के टाइम पे, वजाइना से चेकिंग के टाइम पे वो दिखता है। उसमें से सैंपल लिया जा सकता है और इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। क्या इसका इलाज है? हाँ, अगर ये कैंसर प्री कैंसर स्टेज में पाया जाता है तो इसको फ्रीज करने का इलाज है, इसको बर्न करने का इलाज भी है। और अगर ये एडवांस कंडीशन में, एडवांस स्टेज में पाया जाता है तो उसके ऊपर सर्जरी और रेडियोथेरापी या तो फिर एडवांस केस में सिर्फ रेडियोथेरापी इसके लिए उपलब्ध है। तो क्या ये मुमकिन है कि हमको पता चल सके कि कौन से पेशेंट्स को ये कैंसर सर्विक्स होने के चांसेस ज़्यादा है? हाँ, ये पॉसिबल है। कैंसर के स्क्रीनिंग, सर्विक्स कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए कोई मॉडलिटीज़ है? हाँ, तो हमारे पास इसका साइटोलॉजी यानी पेप्समियर हो गया। इसके लिए एचपीवी वायरस पेप्समियर के ऊपर टेस्ट करना, ये दूसरी टेस्ट। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स विथ एसिटिक एसिड यानी सर्विक्स पे एसिटिक एसिड लगा के 1 मिनट के बाद सर्विक्स का इंस्पेक्शन करने को, ये तीसरी मेथड है। और कॉल्पोस्कोपी, ये 4 मेथड से स्क्रीनिंग करके कैंसर सर्विक्स डिटेक्ट किया जा सकता है। कैंसर सर्विक्स का ट्रीटमेंट करने के बाद फॉलोअप भी मुमकिन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी इंटरनल चेकअप द्वारा, फिर साइटोलॉजी के माध्यम से और रेडियोलॉजी के माध्यम से हम इसका फॉलोअप भी कर सकते हैं। क्या हमें इसका कारण मालूम है? हाँ, 99% में एचपीवी वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। एचपीवी वायरस के बहुत सारे सब टाइप्स है, उसके कम से कम 200 के ऊपर जीनोटाइप्स है। इसमें से 16 और 18 नंबर का जीनोटाइप 76% कैंसर सर्विक्स के लिए जिम्मेवार है और बाकी दूसरे 7 है वो करीबन 20% कैंसर सर्विक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं। यानी कि एचपीवी 31, 33, 45, 52, 58, ये जो है जीनोटाइप्स वो बाकी के 19% के लिए जिम्मेदार है। और 6 और 11 ये जो जीनोटाइप्स है वो वार्ड्स यानी लोअर एनोजेनिटल ट्रैक्ट का जो वार्ड्स कंडीशन है, वायरल वार्ड्स, उसके लिए जिम्मेदार है। तो कौन से पेशेंट्स को कैंसर सर्विक्स होने की चांसेस ज़्यादा है? एक तो हो गया बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स, यानी अगर कम उम्र में लड़की की शादी की जाती है और जल्दी ही उनकी संबंध रखने की शुरुआत होती है तो इनमें से कैंसर सर्विक्स की ज़्यादा रिस्क रहती है। जिंदगी का पहला इंटरकोर्स अगर कम उम्र में होता है तो ये लोग भी ज़्यादा कैंसर सर्विक्स के लिए इनका रिस्क बढ़ जाती है। अगर कोई
मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखता है तो इनमें भी कैंसर की चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर सर्विक्स के। टोबैको का इस्तेमाल करने वालों में भी ज़्यादा मात्रा में होता है, और विटामिन डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी वाले लोगों में भी कैंसर सर्विक्स की मात्रा ज़्यादा है। अगर मेडिकल रिस्क फैक्टर्स देखें तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी HIV पॉजिटिव जो लेडीज़ है उनको भी इसका होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इम्यूनो सप्रेशन यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे मेडिसिन जिनको लिए यूज़ किया जाता है उनमें भी इसके रिस्क ज़्यादा है। मल्टीपैरिटी यानी 3 और ज़्यादा बच्चे जिन्हें होते हैं उन्हें भी इसकी चांसेस ज़्यादा है। अगर वो ओसी पिल्स यानी गर्भनिरोधक गोलियां सुपरविजन के बिना बहुत सालों तक खुद से लेते रहते हैं तो उनमें भी कैंसर सर्विक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। हाई रिस्क HPV वायरस से जिनका सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है उनको भी ज़्यादा कैंसर होता है, और अगर स्क्रीनिंग करने किया नहीं जाता है जिनमें उनमें भी ये कैंसर सर्विक्स पाए जाने की रिस्क ज़्यादा है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और बढ़ती उम्र के साथ भी कैंसर सर्विक्स की मात्रा बढ़ती है। क्या ये कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन पॉसिबल है? क्या इससे बचा जा सकता है? अगर इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हाँ, ये मुमकिन है।